प्रधानमंत्री, इसीलिए शिक्षकों की सीधे सुन रहे हैं और हमारे शिक्षक 31 अक्टूबर तक हम उनकी सब बात सुनेंगे। आज 31 अक्टूबर के बाद ये उनको भी बधाई कि कम से कम उनको कुछ शिक्षा विभाग का दिख तो रहा है। जिस चीज के लिए उन्होंने पत्र लिखा है वो सब पहले ही हमने किया हुआ, इसीलिए उन्होंने प्रोटेस्ट किया उस पर भी। झारखंड सरकार से आप अपेक्षा क्या कर सकते हैं? झारखंड सरकार अपने कमियों को छुपाने के लिए छात्रों पर लाठी चला रही है। देखिए, आज ही सुबह शिक्षा मंत्री के आवास पर जाते हैं हम और उनसे सवाल करते हैं कि आखिरकार TRE-4 और बहुत बड़ा आंदोलन हो रहा है, रोक दीजिए, आप ही रोक सकते हैं। वो कुछ जवाब नहीं देते हैं। नमस्कार, मैं अनुकूल तिवारी और आप वॉइस अप देख रहे हैं। शिक्षा मंत्री चुप रहते हैं जब आवास से निकलते हैं। उसके बाद भाजपा में जनता दरबार पर जाते हैं। जनता दरबार के बाद जब बाहर निकलते हैं तो मीडिया कर्मी उनसे सवाल पूछती है कि कल बहुत बड़ा आंदोलन होने वाला है, आप रोक सकते हैं, आप प्लीज़ बताइए कि क्या करना चाहिए। तो वो कहते हैं कि शिक्षक अभ्यर्थियों को आंदोलन करने की कोई ज़रूरत नहीं है, TRE-4 आएगा, 31 अक्टूबर रुक जाइए। मतलब ये क्या तरीका है? आप 31, 30, 30, 31 करते रहेंगे और आपसे जब हम सवाल पूछते हैं तो आप बोलते हैं कुछ नहीं। जब आपसे हम बोलते हैं कि अभ्यर्थी सड़क पर उतरने वाले रहते तो आप कुछ नहीं बोलते हैं। और जनता दरबार से बाहर अगर भागने का रास्ता नहीं रहता है, आप पकड़ा जाते हैं मीडिया कर्मियों से, तो आप बोलते हैं कि आंदोलन बेकार है। जितने भी शिक्षक अभ्यर्थी हैं, जितने भी अभ्यर्थी हैं जो कल आंदोलन करने वाले हैं, वो इस बयान को ज़रूर सुने और ध्यान से सुने। उसके बाद कमेंट बॉक्स खुला हुआ है, आप प्लीज़ उसमें लिखिए जमकर कि ऐसे शिक्षा मंत्री को क्या बोलना चाहिए, क्या करना चाहिए। जो पत्र लिखा मुख्यमंत्री को लेकर के क्या कहेंगे आप? शिक्षा मंत्री हैं। नेता प्रतिपक्ष बहुत देर से चल रहे हैं। जो काम हम विभाग में कर देते हैं उसी के लिए पत्र लिखते रहते हैं। तो चलिए उनको भी बधाई कि कम से कम उनको कुछ शिक्षा विभाग का दिख तो रहा है। जिस चीज के लिए उन्होंने पत्र लिखा है वो सब पहले ही हमने किया हुआ, इसीलिए उनके पत्र का कोई मतलब ही नहीं। संस्कृत और उर्दू शिक्षकों की बहाली और पढ़ाई की मांग कर उनके रहे हैं। पिताजी और वो भी 3.5 साल तक उप मुख्यमंत्री रहे। एक बता दीजिए कि कभी संस्कृत के लिए उन्होंने बात की हो या उनके पिताजी ने बात किया हो। जिसने संस्कृत की कभी चिंता नहीं की सत्ता में रहते हुए, अब वो उपदेश दे रहा है हमको। उनको मैं आपके माध्यम से कहना चाहूंगा, तेजस्वी जी, आप आराम से पर्यटन करिए, विदेश घूमिए। बिहार बहुत ही सुरक्षित हाथों में है। माननीय सम्राट चौधरी जी जितना संस्कृत की चिंता होनी चाहिए उतना कर रहे हैं और जितना उर्दू की चिंता होनी चाहिए उतना कर रहे हैं। अब आपके भरोसे हम लोग कुछ भी छोड़ने वाले नहीं हैं, क्योंकि 15 साल आपके पिताजी के भरोसे था, तब आपने डुबाया, और 3.5 साल तक आप भी सरकार में थे, तब आपने मुंह ही नहीं खोला। तब आपके हाथ से मौका निकल गया। अब आपको प्रवचन देने की कोई भी नैतिक अधिकार नहीं है। TRE-4 की वैकेंसी अगस्त के लास्ट तक आएगी, तो फिर पीटी मेंस कब तक होगा? ये BPSC बताएगा। ये विषय BPSC का है, ये मेरा नहीं। लेकिन परीक्षा जल्दी लेने का आग्रह सरकार ने किया है, फुल प्रूफ व्यवस्था के साथ। काहे के लिए सड़क पर उतरने की तैयारी कर रहे हैं? छात्रों की सब बात मानी गई है तो क्यों सड़क पर उतरेंगे? कुछ नेता हैं जिनकी नेतागिरी खतरे में है, वो अपनी नेतागिरी चमकाने के लिए हमारे अभ्यर्थियों को भड़का रहे हैं। हम आपके माध्यम से कहेंगे, अभ्यर्थी उनके झांसे में न जाए। सरकार उनकी है और उनके हर बात को सरकार संज्ञान ले रही है। लेकिन झारखंड में जिस तरीके से हो रहा है GPSC को लेकर, वहां भी लाठीचार्ज हुआ है, विधानसभा तक छात्रों ने प्रोटेस्ट किया, उन पर भी। झारखंड सरकार से आप अपेक्षा क्या कर सकते हैं? झारखंड सरकार अपने कमियों को छुपाने के लिए छात्रों पर लाठी चला रही है। लेकिन आपने देखा होगा कि जंतर मंतर पर जिस प्रकार से इस देश में हमारे युवाओं को और हमारे छात्रों को बहका करके और आंदोलन का पार्ट बनाया गया, तो हमारे प्रधानमंत्री जी ने संवेदनशीलता दिखाई और वो स्वयं आगे आए और उन्होंने उस मामले को संभाला। और जिस समय ये हो रहा था वहां यही झारखंड सरकार में बैठे लोग ताली बजा रहे थे और आज हमारे उन्हीं छात्रों नौजवानों के ऊपर लाठियां बरसा रहे हैं। उनका एक ही तो डिमांड है कि CBI इंक्वायरी दे दीजिए। तो क्यों नहीं कर रहे हैं CBI इंक्वायरी की अनुशंसा? क्योंकि ये सरकार अपने लोगों को बचाने में लगी। CBI से डर है कि सही बात सामने आ जाए। ठीक सर, ये तो सरप्लस वाला सर मामला चल रहा है। ये मामला हमारा है, आप क्यों परेशान है? कोई मामला नहीं है। नहीं, कोई परेशान नहीं है। हमें हर विद्यालय में शिक्षक चाहिए। तो किसी विद्यालय में अगर एक सीट है और वहाँ 5 शिक्षक रहेंगे, वो सरप्लस 4 होंगे ही। और उन सभी शिक्षकों को हमने ऐच्छिक स्थानांतरण के लिए ऑप्शन दिया। वो अपनी इच्छा से सब जगह आवेदन दे रहे हैं और 1 लाख ऐच्छिक थे, उसमें से 73,000 आवेदन मेरे पास आ गया। और इसीलिए इसको लेकर के कोई न्यूज बनाने की जरूरत नहीं है। हम शिक्षकों से सीधा संवाद कर रहे हैं
आपके माध्यम से भी ये बात दूर दूर तक जाए। बिहार के एक भी शिक्षक की कोई समस्या हम नहीं रहने देंगे, वैसे शिक्षा मंत्री। इसीलिए शिक्षकों की सीधे सुन रहे हैं और हमारे शिक्षक 31 अक्टूबर तक हम उनकी सब बात सुनेंगे। आज 31 अक्टूबर के बाद उनकी नहीं सुनेंगे, फिर छात्रों की सुनेंगे। शिक्षा मंत्री का ये बयान बहुत ज्यादा दर्द दे रहा है अभ्यर्थियों को। वो कहते हैं कि आंदोलन मत करो। आप क्या जाने आंदोलन का मतलब, आप क्या जाने संघर्ष का मतलब। आप तो कुर्सी पर बैठे हुए हैं और सुनते नहीं हैं। आप हमेशा बोलते हैं कि पॉजिटिव रहो, पॉजिटिव। कितना पॉजिटिव रहे आदमी, अब नहीं रहना है पॉजिटिव, ऐसा अभ्यर्थी कहते हैं। कल बहुत बड़ा आंदोलन होने वाला है और शिक्षा मंत्री का ये बयान जो है वो और ज़्यादा दुख दे दिया है, क्योंकि वो बोले हैं 31 अक्टूबर और लोग बोलते हैं कि झूठ बोलते हैं ये मंत्री। इस्तीफा देना होगा इस मंत्री को और दिल्ली झारखंड जैसा बहुत बड़ा आंदोलन जो है वो होने वाला। यही है कि जब हम सवाल पूछे तो कुछ नहीं और अब कह रहे हैं कि आंदोलन बेकार है। अब देखना होगा कि क्या होता है। फिलहाल इतना ही है कि अभ्यर्थी आंदोलन करने वाले हैं और अपने हक की आवाज़ बुलंदी के साथ रखने वाले। कल कौन कौन आ रहे हैं प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए, ताकि हम लोग लाइव रहें और आप लोग की आवाज़ बनकर सबको दिखाते रहें। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, साथ देते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।